नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम कक्षा 10वीं की कृतिका 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे जो भी पाठ सम्मिलित है उसका हम अध्ययन करेंगे और हम 10वीं का कोर्स पूरा कर लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा कक्षा 10 कृतिका भाग 2 में सबसे पहला पाठ है श्री पूजन सहायिका, है ना। श्री पूजन सहायिका माता का अंचल। तो चलिए हम सबसे पहले श्री पूजन सहाय जी का जीवन परिचय जान लेते हैं कि क्या है इनका जीवन परिचय। देखिए बच्चों, ये है श्री पूजन सहाय, आपका 2nd ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे प्रश्न बनते हैं, इनके जीवन परिचय से भी प्रश्न बनते हैं। श्री पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त, कौन सा 9 अगस्त 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। अधिकतर बचपन के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। श्री पूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलन विस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। श्री पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। ये पत्रिका याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि श्री पूजन सहाय के द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। तो जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। उनके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 यानी कौन सी तारीख है मैं आपको बता देती हूँ, 21 जनवरी 1963 में पटना में उनका देहांत हो गया। यानी जन्म था 1893 और मृत्यु 1963, मतलब 70 वर्ष इनका जीवन काल रहा। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। उन्होंने उपन्यास और कहानियाँ ज़्यादा लिखी है। उसमें जो महत्वपूर्ण है वही यहाँ दे रखी है और हमें उतनी ही याद करनी है ज़्यादातर। देहाती दुनिया इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। ग्राम सुधार का वर्ष है 2007, 2007 नहीं, ग्राम सुधार याद मत करना, ये नहीं है 2007, ग्राम सुधार। उसके पश्चात वे दिन वे लोग, है ना, वे दिन वे लोग है, वह 1965 में इनका है, 1965 में। और स्मृति शेष, ये इनका संस्मरण है, स्मृति शेष, जो 1994 में रचित है। ठीक है, तो देहाती दुनिया उपन्यास है, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष इनका संस्मरण है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और रचनाएं बता देती हूँ, आप ध्यान रख लेना। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्राम सुधार और वो वाले, थोड़े और उपन्यास में लिख के बता देती हूँ आपको, यहाँ देख लेना। मेरा जीवन, ये इनकी एक आत्मकथा है, जिसको आप याद रखना। मेरा जीवन ये आत्मकथा है जो 1985 में रचित है। उसके अलावा एक बिंब प्रतिबिंब इनकी रचना है। बिंब प्रतिबिंब, ये बिंब प्रतिबिंब है, वह 1967 में इनकी रचना रचित है। इसके अलावा एक विभूति करके इनका कहानी संग्रह है। विभूति ये कहानी संग्रह है इनका। इसके अलावा एक जीवन दर्पण इनकी डायरी है, जीवन दर्पण, ये इनकी डायरी विधा की रचना है, 1958, है ना। तो इस प्रकार ये इनकी रचनाएं हैं। इनका निबंध है हिंदी भाषा और साहित्य। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आप ज़्यादा याद नहीं रखो, तो आपको सिर्फ याद रखना है देहाती दुनिया
और स्मृति शेष संस्मरण, देहाती दुनिया, उपन्यास, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर देहाती दुनिया से। और एक अगर आपका बन सकता है तो मेरा जीवन आत्मकथा से। ठीक है, इन्हीं से रचनाएं, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तो स्मृति शेष, देहाती दुनिया और मेरा जीवन याद रखना है। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखो तो चलेगा। आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। उनकी रचना में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। तो ये तो बच्चों था इनका जीवन परिचय, जिनमें उनकी 2 रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है, देहाती दुनिया, स्मृति शेष, और एक उनका आत्मकथा है मेरा जीवन। उसको आपको याद करना है। इसके अलावा आप कुछ भी याद नहीं करो तो चलेगा। अब हम हमारे पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस पाठ के बारे में मैं जीवन परिचय बता देती हूँ आपको। माता का अंचल शिव पूजन सहाय, यह है शिव पूजन सहाय का उपन्यास। अभी मैंने बताया आपको देहाती दुनिया, कौन सा सन बताया था? 1926 में जो प्रकाशित उपन्यास था उसका एक अंश है ये। ठीक है, शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से इसको लिया है, उसका एक अंश मात्र है ये। यह देहाती दुनिया जो है वह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास क्या माना जाता है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया को माना जाता है। और इतना ही नहीं, स्मरण शिल्प में भी लिखा गया हिंदी का यह पहला उपन्यास भी माना गया। कौन से शिल्प में? याद रखना, स्मरण शिल्प में। अब आपका यहाँ पे प्रश्न बनेगा, प्रश्न स्मरण शिल्प से नहीं बनेगा, मैं बता देती हूँ। पर माता का अंचल शिव पूजन सहाय के कौन से उपन्यास से लिया गया अंश है? तो आपको याद रखना है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया कब प्रकाशित हुआ था? आपको याद रखना है 1956। यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, आपको याद रखना है। ठीक है, और हिंदी का पहला उपन्यास भी, इसको स्मरण शिल्प की दृष्टि से पहला उपन्यास भी इसको माना जाता है। ये मेन बातें आपको याद रखनी है। और उसके अलावा आपको ये पूछा जाए कि यह कौन सी शैली में रचा गया पाठ है, तो आपको लिखना है आत्मकथात्मक शैली में। ठीक है, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया, उसका ये एक अंश है। 1956 में प्रकाशित हुआ था देहाती दुनिया। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया, और स्मरण शिल्प की दृष्टि से भी पहला उपन्यास इसको माना जाता है। और आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया ये उपन्यास है, और उसमें उसका एक अंश है जो यहाँ पर माता का अंचल के रूप में लिया गया। देखो, माता का अंचल, इसमें ग्रामीण जीवन की पूरी झांकी प्रदर्शित की है कवि ने, कि ग्रामीण जीवन का वातावरण कैसा होता है, उसमें कैसे लोकगीत गाए जाते हैं, और माता पिता का अपने बच्चों के प्रति दुलार कैसा होता है, यह पूरा जो लेखक ने इसमें समाहित किया, जो उन्होंने देखा है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं पाठ की ओर, और पाठ में हम देख लेते हैं। चलो शुरुआत कर लेते हैं। माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब यहाँ जहाँ 1 वगैरह, ये 2 वगैरह लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 1-2 क्या है। तो देखो, पेज समाप्त होता है वहाँ 1-2 करके ये इसके अर्थ लिखे हुए। ठीक है, जैसे अपन को देखना है कि यहाँ मृदंग का क्या अर्थ है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि एक तरह का मृदंग क्या है, वाद्य यंत्र है। फिर जैसे आपको ये देखा, ये 2 लिखा हुआ था, क्या लिखा था? हमारे पिता तड़के 2 करके लिखा था। तो आपको यहाँ देख लेना है कि तड़के मतलब होता है प्रभात और सवेरा, ये मतलब इसका होता है। ठीक है, बार बार मैं आगे पीछे नहीं करूँगी, बता दिया आपको इसका अर्थ क्या होता है। अब आप देखो, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। यहाँ कवि कह रहे हैं जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ मृदंग वाद्य यंत्र बजता है, और जहाँ बुढ़े का संग होता है तहाँ खर्चे का तंग होता है।
हमारे पिता तड़के मतलब सवेरे सवेरे, ठीक है, उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो मेरे पिताजी थे वह सुबह सुबह में उठकर नहाकर पूजा अर्चना करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, बाकी हम पिताजी के पीछे पीछे घुमा करते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ ही नहाला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते थे, और कुछ हंसकर, कुछ झुठला कर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार, है ना, कपाट में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड का मतलब होता है, एक प्रकार का तिलक होता है जिसपे ऐसे 3 धारियाँ, देखो बता देती हूँ, ऐसे ऐसे 3 आड़ी रेखाएं बना दी जाती है और उसको त्रिपुंड कहते हैं ना। 3 रेखाएं बना दी जाती है, उसको त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड कर देते थे, यानी हमारे ललाट पर ऐसा तिलक कर देते थे। वह हमारे लीलार में यानी हमारे कपाट में भभूत खूब खुलती थी, और भभूत का तिलक जो होता था वो ऐसे करके, जब ऐसे करके कर दिया जाता था ऐसे, तो वह भभूत खूब खिलती थी ऐसे, है ना। 3 अंगुलियों से ऐसे जब कर देते थे तो वो भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने में हम खासे भम बोला बन जाते थे। जब भभूत लगती थी तो हम खासे भम बोला मतलब शिव जी बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। अब उनके बचपन का क्या नाम था? भोलानाथ। किसका? शिव पूजन सहाय का। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते, और माता को मैया। यानी वो कह रहे हैं हम पिता को, हमारा तो ओरिजिनल नाम तो तारकेश्वर था, पर हम भी अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारा करते थे, और माता जी को हम क्या कहते थे? मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। निहारना मतलब देखना। जब हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे, और हम भी मुस्कुरा पड़ते थे। यानी पिताजी की नज़र जब हम आईने में निहारते थे तो पिताजी की नज़र हम पे पड़ती थी, और जब भी हम पे नज़र पड़ती थी तो हम क्या करते थे? हल्का सा लजा कर और नीची नज़रें करके मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते, और अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। यानी राम नाम की एक बुक आती है, उसमें वह राम नाम लिख देते थे, और लिखकर वह अपनी पोथी में बांध देते थे। देखो ये भी, ये पूरे अर्थ दिए हुए हैं नीचे, है ना। फिर ये देखो, ये पिताजी अपने जो यश है शिव पूजन जी सहाय तारकेश्वर भोलानाथ, उनको क्या कर रहे हैं? पेड़ पे बिठाकर प्यार कर रहे हैं। बहुत प्यारा चित्र दिया गया है। देखो अब आगे, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते, और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। पिताजी क्या करते? 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते थे, और वो राम नाम लेकर वह गंगा में प्रवाहित करने के लिए चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, और जब वह गंगा के एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधों पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछली को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झुलाते थे। ये चित्र आपने देख ही लिया। ये जब गंगा घाट से लौटते थे तब ये डालियों पर बैठकर कवि महोदय को क्या करते थे? पिताजी झूला झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। छोटे बच्चे और पिताजी के बीच में ये अटखेलियाँ होती ही रहती है, आपने भी देखी होगी, इसे हमने भी की होगी। तो वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, वो बिल्कुल शिथिल हो जाते। बहुत सी बार पिताजी करते हैं ना, अपने बच्चों से हार जाते कि ओ तुम जीत गए मैं हार गया, तो ये ऐसा पिताजी करते हैं अपने बेटे को जिताने के लिए। तो यहाँ पर कवि भी कह रहे हैं कि शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और वो उनको पछाड़ दे देते। वह उतान देखो, फिर नीचे आप अर्थ देख सकते हो उतान का। उतान मतलब पीठ के बल लेटना। पिताजी इसे अक्सर, अपने भी पिताजी ऐसा किया करते थे, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते, और जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछ उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी
बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर लेते थे और बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, याद रखना, हाँ, बाएं का खट्टा चुम्मा और दाएं का मीठा चुम्मा जब अपनी दाढ़ी व मूछ हमारे गालों, कोमल गालों पर गड़ा लेते थे, हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे, क्योंकि मूछें चुभती है। हर पिताजी अपने बालक के साथ इस तरह के खेलिया करते हैं जैसा लेखक ने यहाँ पर लिखा है। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। जब पिताजी बनावटी रोना रोते थे जानबूझकर, तब हम खड़े खड़े क्या करते थे, वो पिताजी रोए करके हंसने लगते थे। अपने घर में ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी है, कोई नई बात नहीं है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे और वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर मतलब मिलाना, है ना, मिलाना मतलब लपेटना, मिलाकर खिलाते थे, या अपन जो चूर देते ना उसको कहते हैं। जब हम खाकर अफर मतलब भरपेट से अधिक खा लेना, है ना, उसको अफर कहते हैं। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, तो वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चाचा दाने के एक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है। हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। कौन कहता है? माता जी। कि आप छोटे छोटे कोर मत खिलाया कीजिए, आप बड़ा कोर खिलाया कीजिए। छोटे छोटे कोरों से बच्चे का पेट जल्दी भर जाता है और वो खाना कम खाता है। ये माँ की एक ममता होती है। जब खाइए बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर ठोर मतलब स्थान, है ना। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, अपने पति को कह रहे हैं। और महतारी, है ना, महतारी मतलब माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति, यानी दही भात मिला देती, शांति मतलब। और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। अपन घर में कहते हैं ना, ये मम्मी का कोर, ये पापा का कोर, ये दादा का कोर। तो इसी प्रकार यहाँ माँ तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर के कोर लेके बालक को खिलाया करती थी कि देखो पहला कोर तोता का, दूसरा मैना का, इस तरह से बच्चे को खिलाया करती थी। और साथ में कहती थी अरे खाओ खाओ वो, नहीं तो ये तो जल्दी उड़ के भाग जाएंगे। तो वो बच्चा क्या करता था, खा लेता था। ये माँ की सारी ममताएं हैं कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम बनावटी चिड़िया को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। और पिताजी ने क्या कहा, जब भरपेट खा लिया अब तो तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। एक चुल्लू कड़वा तेल, यहाँ सरसों के तेल को कहा गया है, हमारे सिर में डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। मतलब तेल से अच्छा सरोबार कर देती थी, मालिश करके बोथ कर, मतलब बहुत ज़्यादा तेल लगा देना, सरोबार कर देना माथे को। पर पिताजी के डांटने के बाद भी वो हमें छोड़ती नहीं थी, अच्छा बालों में मालिश करके तेल लगा कर ही हमारा पीछा छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर, नाभि मतलब नाभि आपने पता ही आपको, लीलार मतलब कपाट, अपना जो कपाट होता है वो, और उस पर काजल की क्या करते हैं, बिंदी। प्रत्येक माँ ये करती है। और चोटी गुत्ती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। सभी माँ अपने बच्चे के साथ यही करती है। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। जब फिर हम तैयार होकर बाहर जाते थे तो हमें बालकों का एक झुंड है वह हमारी बाट देखता रहता था और हमें मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। हमजोली मतलब दोस्त, साथी, समान उम्र के। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था
और बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, और उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ मतलब छोटा शामियाना है ना, तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, और उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूट घड़े के टुकड़े के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। बच्चे इस तरह से खेलते हैं छोटे मोटे इस तरह के करके, तो ये यही बता रहे हैं कि हम इस तरह से बनाया करते थे। ठिकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे हम बनाया करते थे, और हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। या कवि कह रहे हैं कि जब हम इस तरह से खेलते थे तो हम ही लोग तो खरीदार बनते थे और हम ही लोग है वह दुकानदार भी बन जाते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ा कर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा मतलब घर, छोटा सा घर जो होता है ऐसा। धूल की मेड़ दीवार बनती हो, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दियाई सलाई की पेटियों के किमाड़। ये बना रहे कि क्या धूल की जो मेड़ होती थी उससे हम दीवार बनाते थे, तिनकों से हम छप्पर बना देते थे, ऐसा घर बनाते हैं छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए, वही यहाँ बताया है। और दातुन के तो हम खंभे बना दिया करते थे, और दिया सिलाई की जो पेटियाँ के हम क्या करते थे, किमाड़ बनाते थे, और घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की बना देते थे, और दिए की हम क्या करते थे, कढ़ाई, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, और पानी के घी और धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार मतलब भोज दावत तैयार करते थे, और हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग जोनार बैठते थे। यानी इस तरह से खेल खेलते थे और खुद ही खाते थे, खुद ही दावत करते थे, इस तरह से ये खेला करते थे। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। जितने भोजन करने के लिए बाबूजी भी झूठ मूठ बैठ जाते थे। उनको बैठते देखिए हम लोग हंस कर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते। छोटा सा जो रहने का घरौंदा बनाया होता था उसको तोड़ देते थे और भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज करा होगा भोलानाथ। फिर पूछते, बाबूजी अब कब दावत दे रहे हो, कब भोज दे रहे हो, कब हमें भोजन कराओगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजता है ना। ये पूरा उसका वही बताया है कि किस तरह ग्रामीण जीवन होता है और किस तरह इस तरह से खेल खेले जाते हैं। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शनाई बजाई जाती। आम का उगता हुआ पौधे को अमोला कहते हैं। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और कबूतर के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काट की पटरियों से गिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजा हुए छोटे से आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी और लौटने के समय खटोली का लाल ओहार है ना, पर्दे के लिए डाला हुआ जो कपड़ा होता है उसको कहते हैं, लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता। और लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उगाड़कर दुल्हन का मुख निखरने लगते तो ही हम लोग हंसकर फिर भाग जाते थे। यानी इस तरह के खेल भी हम खेला करते थे। कभी यहाँ कुल मिला के यही बता रहा है कि हम ग्रामीण जीवन में किस प्रकार के खेल खेलते थे और किस प्रकार उन खेलों का मजा लेते थे, और जब भी कोई बड़ा वहाँ पे आ जाता था तो हम किस तरह से हंसकर वहाँ से भाग जाते थे। इस तरह से कवि सारी अपनी यादों को लिख रहा है कि हम ग्रामीण जीवन में हम इस तरह से खेला करते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब तीसरा खेल कौन सा खेलते थे, खेती करने का। बस चबूतरे के छोर पर घेरनी गड़ जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। खेती करने के लिए कुआं चाहिए तो ऐसा करते थे, मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। जो वो होता है ना बेल का खींचने का, उसको कहते हैं मोट। और चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, ये सारा जो होता है, जो हल होता है उसके पास वो है। और मेहनत के खेत जोते बोए पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते और काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी जो भई सो भई हमारी। इस तरह से ये गाने लगते थे कि
अनाज काटते समय लोग इस तरह से गाना गाते हैं, तो वो भी इस तरह से गा के मजा लेते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते, क्या करते हैं, भी फिर वो अनाज निकालने के लिए करते हैं ना, वैसे ये भी इस तरह से करते थे। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरे मतलब मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा होता है ना, उसमें सूप बनाते थे और ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग जो का त्यों खेल खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे और बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती ओहाड़ ताल पालकी देख पाते, तब खूब और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। ओहाड़ आपने देखा ही है, पर्दे के लिए डाला हुआ जो कपड़ा होता है वो ओहाड़ होता है। रहरी, रहरी मतलब अरहर में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदे ढेलों में से मारा था, ऐसा गाया था, तो हमको मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुहा और आदमी हमने कभी नहीं देखा। ये कह रहे हैं कि ऐसा हमने दूल्हा देखा तो हमने गाना गा दिया और गाना गाते ही हमें तो क्या मार पड़ी, जिसका सूरत तो ऐसा था साले का। और यहाँ कवि कह रहे हैं, और कौन सा ससुर ऐसा होगा जो ऐसा जमाई ढूंढ निकाला जिसका घोड़े जैसा तो मुंह था और ऐसा घटिया भी हमने कभी देखा नहीं था। इस तरह से कवि कह रहे। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, क्योंकि पता होता है जब आंधी निकलती है तो नीचे बहुत सारे आम गिर जाते हैं। और आम को अपनों ने भी गाँवों में ऐसा किया होगा, जो गाँवों में रहे होंगे, कि जब आंधी आती है तो आम के पेड़ों के नीचे दौड़ कर चले जाते हैं। मैंने तो ऐसा किया है कि फिर नीचे से आम वो जो गिरे होते हैं उसको घर पे ले आके बड़े मिर्ची और नमक लगा के हम खाया करते थे। वही ये बच्चे भी कर रहे, वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्तों के कान में अंठई, अंठई मतलब कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले एक छोटे से कीड़े को अंठई कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है अंठई क्या चीज़ है। तो कुत्ते के कान के पीछे जो कीड़ा चिपका रहता है उसको कहते हैं। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए और बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे ऐसी शैतानियां करते हैं। और मूसन तिवारी ने बेहताशा खदेड़ा और हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, भाग चले, मतलब आंधी हो चले मतलब। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए और वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अब उन्होंने क्या किया, पाठशाला में जाकर बेजू को और कवि को वहाँ से पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोग को ऊपर टूट पड़े। बेजू तो 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी, चिरोरी मतलब विनती, दीनता पूर्वक की जाने वाली जो प्रार्थना होती है वह चिरोरी होता है, करके हमें घर ले चले। यानी गुरुजी से प्रार्थना करी और हमको वहाँ से घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, न खेलब जुआ। माई ने पकाई है पुआ और
मालपुआ मतलब, और हम भी मालपुए खाएंगे और कभी न खेलेंगे जुआ। इस तरह से फिर क्या, हमारा रोना धोना भूल गए, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई और हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। यानी वह कह रहे हैं राम जी की चिड़ई राम जी की ही चिड़िया है, राम जी का ही खेत है और तुम भरपेट खाओ चिड़िया, यूं कह रहे कवि गा रहे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया और रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिंठा और किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। ये देखो, ये मक्के की खेतों में घुस गए बच्चे, ये दिखाई दे रहा है, बदमाश बच्चे थे। हम एक सूर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर, ओसारे मतलब बरामदा, बैठकर हुक्का गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे मतलब। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। आकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया, अमनिया मतलब साफ शुद्ध कर रही थी और हम उसी के आंचल में छिप गए। मैया क्या करी थी, चावल साफ कर रही थी और माँ के आंचल में दौड़ते हुए जाके छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी। ये सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछ कर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। माँ बच्चे को डरा हुआ देखकर इस तरह से करने लगी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कुराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। हम सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहा कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। यहाँ यह पाठ बच्चों समाप्त होता है। कुल मिला के पूरे पाठ में यही बताया है कि बच्चे किस प्रकार से शैतानियाँ करते थे और शैतानियाँ करते करते किस प्रकार वह डरा करते थे और किसी के आ जाने पर किस प्रकार भाग जाते थे। ये सारे घटनाक्रम हम भी अपने गांवों में करते हैं बच्चों। तो आपको बस इसमें यही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ प्रश्न इसमें बनेंगे नहीं, बस यही बनेगा कि माता का आंचल नामक अंश है वह शिव पूजन साई के किस उपन्यास से लिया गया। अगर पूछा जाए तो आप बता देना देहाती दुनिया। प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1926 बता सकते हैं आप प्रकाशन वर्ष। और ये किस प्रकार का उपन्यास था तो आपको मैंने बताया ही है, आंचलिक उपन्यास था। इनके बचपन का नाम बताया आपको मैंने, भोलानाथ है ना। पत्रिकाओं का नाम याद रखना। फिर ये कौन से वो शैली में लिखा गया है, तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं वह। और लेखक के पिताजी आटे की गोलियां लेकर कहाँ डालने जाते थे, तो गंगा के तट पर डालने जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेखक के पिता अपने बच्चे को कहाँ झुलाया करते थे, तो झुके पेड़ों की डाल पर। और बच्चे किसको देखकर दौड़ते हुए भागे थे, तो किसको देखकर दौड़ते हुए भागे थे, बिच्छू को देखकर और सांप को देखकर दौड़ते हुए वहाँ से भाग निकले थे, बड़े डरे हुए थे। इस प्रकार ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। आपको मेरा पाठ ये पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।